दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सुनिए दोस्तों, अभी हमने कल जिस सब्जेक्ट पे बात किया था कि अमेरिका की करेंसी कितनी है और भारत की करेंसी कितनी है, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन 35 करोड़ है और उसकी करेंसी 1000 लाख करोड़ की है। 1000 लाख करोड़ और हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़, यानी अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है और हमारी करेंसी है 100 लाख करोड़ की। तो यदि हमारी करेंसी 5000 लाख करोड़ की होनी चाहिए अमेरिका से टक्कर यदि लेना है, तो अभी टक्कर लेने की बात क्यों आ जाती है? हमारी जनता को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है बराबर, मेजॉरिटी लोग परेशान हैं। 5 किलो गेहूँ चावल देने से घर का खर्चा नहीं चलता है, बाज़ार में महंगाई बहुत है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि सबको जल्द सैलरी दे, गवर्नमेंट का जॉब दे, हर परिवार को एक परिवार का एक आदमी। एक हमारे मित्र ने हमको पूछा फेसबुक पर कि सर परिवार का आपका क्या, परिवार की व्याख्या क्या है आपके पास? तो परिवार की परिभाषा ये है कि एक लड़का जो 20 साल का हो जाता है और लड़की 18 साल की हो जाती है तो अलग परिवार गिना जाएगा, भला ही वो एक घर में रहे। समझो एक घर में 2 लड़के, एक लड़की एक ही परिवार की है और वो उधर ही रहती है और शादी हो गया, तो उसमें 3 परिवार पकड़े जाएंगे। एक माता पिता का परिवार, एक बेटे का और बहू का परिवार, दूसरे बेटे का और बहू का परिवार, यदि बेटी है तो बेटी और जवाई का परिवार। ऐसे 3 परिवार होंगे, उनको तीनों को अलग अलग घर दी जाएगी। मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार तीनों को 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ा डाउट था लोगों का। मेरे को सारे दोस्त फेसबुक में और इधर उधर पूछ रहे थे, इंस्टाग्राम में भी, कि आपने फैमिली को एक जॉब दे रहा है और 65 करोड़ भारत में परिवार है, तो वो सब 65 करोड़ से 70 करोड़ भी हो सकते हैं और 75 करोड़ भी हो सकते। जॉब तो सबको सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 घंटे के अंदर दूंगा मेरी कॉन्सेप्ट के अनुसार, और एजुकेशन सैलरी के साथ फ्री में मिलेगा, सबको सैलरी मिलेगी। बच्चा पैदा होगा तो 5000 सैलरी बच्चे को मिलेगी, बगैर किसी काम किए माँ को सैलरी मिल सकती है, और काम करने वाले को सैलरी अलग मिलेगी, 30-25 हज़ार रुपये मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी। अब यह महत्व की बात क्यों आती है यहाँ पर कि हमारी करेंसी मैक्सिमम वो तो 100 लाख करोड़ के अंदर है। यदि वो 5000 लाख करोड़ की भी हो जाए तो हम अमेरिका को नीचे गिरा सकते, चाइना को पीछे डाल सकते। उसका कारण हमारे देश के बच्चे बहुत होशियार है, बहुत मेहनती है। हमारे किसान के बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी भी खेती सारी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट बोए, और ऐसी अभी जैसे बारिश नहीं हो रही है और किसानों ने बोया हुआ बीज वेस्ट हो रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान होगा। मिनिमम किसानों को हम लोग 1 एकड़ के पीछे, खेत डूब गया, फसल नहीं हुई, तो भी सालाना उसका खर्चा चलाने के लिए 1 एकड़ को 50,000 रुपये देंगे, खेत डूब गया तो भी, और फसल हुई तो गवर्नमेंट उसको पेमेंट करेगी। इसलिए मेरी कॉन्सेप्ट में ये लिखा है कि किसानों का सारा खेती सेंट्रल गवर्नमेंट बोएगी, बीज और खाद के चार्ज भी किसानों को मैन्युफैक्चरिंग कास्ट लगाई जाएगी। उसका क्या बिक्री है बाजार में वो नहीं लगाई जाएगी, और बाजार में बिक्री भी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में हो सकती है। उसमें भी मेरी कॉन्सेप्ट में ये लिखा है कि जितनी इंडस्ट्रीज होगी वो गवर्नमेंट की होगी। उसका बहुत गहरा मतलब है, आपको ये छोटा सा लगता है, मगर ये सिस्टम से यदि गवर्नमेंट सारे किसानों की ज़मीन बोए तो अभी जो अमेरिका हमको टेरिफ का डर दिखाता है, वो टेरिफ का डर कभी भी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि हमारे देश में उतना ही अनाज हम पैदा करेंगे, वेरियस वैरायटी, उस ग्राम पंचायत, वो तालुका, वो ज़िले के हिसाब से। वो ज़िले में कितना गेहूँ चावल लगता है, मेरे को तो सारी दुनिया में गेहूँ चावल कितना लगता है मालूम है। मेरे पास हिसाब है, मेरे पास ये हिसाब है कि भारत में रोज कितना गेहूँ चावल कंज्यूम हो सकता है, कितनी दाल लग सकती, कितनी शक्कर लग सकती है। तो हमारे पास गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं किसी काम पर, ना इंडस्ट्री का पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। उसमें महंगाई बाजार में इंडस्ट्री के बनने वाली चीज़, उसमें दवाई आ गई, उसमें स्कूल आ गए,
ये भी इंडस्ट्री के जैसे ही ट्रीट कर रहे मोदी जी, या हमारे कांग्रेस की सरकार ने भी ऐसे ही ट्रीट किया। अभी उन्होंने 1-2 लाख स्कूल बंद कर दिए, मैं एक रात भर में 2 लाख स्कूल खुलवा दूंगा। मेरी कैपेसिटी आपको मालूम नहीं, बहुत विचित्र टाइप का नॉलेज मैं रखता हूँ। जो अमेरिका के टेरिफ की बात हो रही थी वो अधूरी रह गई, उसको पूरा कर देता हूँ। अमेरिका जो टेरिफ की धमकी देता है हर देश को, हर देश यदि माल उधर भेजे ही नहीं, अब आप बोलेंगे तो फॉरेन करेंसी कैसी मिलेगी? फॉरेन करेंसी की भारत को ज़रूरी नहीं है, ना तेल लेने को ज़रूरी पड़ेगी, ना किसी चीज़ के लिए ज़रूरी पड़ेगी। हमने हमारा प्रोडक्शन हमारे जिला में जो लगता है उधर ही प्रोडक्शन होगा और उधर ही उसको स्टोर करेंगे हमारे ज़िले के अंदर ही। तो उसमें कोई चीज़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं। प्रोडक्शन सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट में मर्ज होगी, उसका मतलब कि सारा प्रोडक्शन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन हमको कितना लगता है उतना ही हम लोग उसका प्रोडक्शन करेंगे। अब ये बात ट्रम्प को जवाब देने की आ गई है, तो हम यदि ट्रम्प की टैरिफ से डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको हम कुछ भी नहीं देंगे। मेरे कॉन्सेप्ट में तो यह है कि उनका डॉलर भी हम 1 रुपया कर देंगे, तो हमारे लोग भी, और इससे ट्रम्प साहब भी मेरे से कुछ चीज़ सीख सकते हैं, जैसे पुतिन साहब सीख सकते हैं, जिनपिंग सीख सकते हैं। उन्होंने 2015 में मेरी कॉन्सेप्ट लागू करी है चाइना में, तो मैं अमेरिका को भी सिखा सकता हूँ। मेरे पास ऐसा नॉलेज है। अमेरिका को चाहते हैं, आज के न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, अमेरिका चाहती कि देश में कोई बाहर के माइग्रेंट्स ना आए, या कोई बच्चे भी लिखने पढ़ने को ना आए। उसका लिमिट उन्होंने कम कर दिया है। तो सिंपल आइडिया है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। वो लोग उनकी करेंसी को ही दुनिया की करेंसी के बराबर कर दिया, कुत्ता भी नहीं जाएगा उधर, एक भी आदमी नहीं जाएगा अमेरिका में। कोई ज़रूरत नहीं हमको अमेरिका जाने की, उनको हमारे पास आना पड़ेगा। ऐसा ब्रेन मैं रखता हूँ, ऐसा मेरे पास खोपड़ी है। ये हमारे पॉलिटिशियन जो फालतू लोग हैं कुत्ते के जैसे, इनको कुछ समझता नहीं है, इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इंटरनेशनल नॉलेज मैं रखता हूँ, मैं सारी दुनिया को भारत में मर्ज करने की कैपेसिटी रखता हूँ, वो कितना भी बलवान देश हो। अब देखिए, आपके सामने उदाहरण है ईरान का। ईरान जैसे छोटे से देश ने फ्री एजुकेशन देके, सब लोगों को घर देकर, सब लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को काम देकर इतना देश को आगे बढ़ा दिया कि आज देश जो चाइना नहीं कर सका, जो रशिया नहीं कर सका, वो छोटे से ईरान देश ने करके दिखाया। और ये हम भी करके दिखा सकते। हमारे पास तो, हमारा देश ईरान से बहुत बड़ा है, हमारा मैन पावर बहुत है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है। चाइना की पॉपुलेशन घट रही है, हमारी बढ़ रही है। तो हम सारी दुनिया को संभाल ले सकते भारत के अंदर। कोई बना हुआ मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी काम ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे दुनिया हमको ये समझे कि इन लोगों को अक्ल नहीं है, ये मजूरी करने के लायक लोग हैं। और हमारे लोग पागलों की तरह मजूरी करने वहाँ पर जाते हैं। मजूरी करना है तो अपने देश में करो, मैं सैलरी दूंगा। किसी को यदि नॉलेज है, अभी देखो आज के न्यूज़पेपर में है कि नॉलेज है तो यहाँ जॉब मिलेगा। आज का न्यूज़पेपर में देखिए, साइंटिस्ट जा रहे। ये गलत बात है। कोई साइंटिस्ट इसरो से छोड़ के भारत के बाहर जाना चाहता है तो वो जा नहीं सकेगा। क्यों नहीं जा सकेगा? केवल हो जाए डॉलर और इंडियन रुपी तो नहीं जा पाएगा। अब मोदी जी का प्लान है कि भारत में से जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, वैसे मोदी जी सारी इंडस्ट्री गुजरात ले जाके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी एक दिन गुजरात को भारत से अलग कर लूंगा। और इसलिए वो खासदार को खरीदी क्यों कर रहे? उसका वही अभ्यास है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो अदानी अंबानी, 2 गुजराती और 2 बेचने वाले और 2 खरीदी वाले जो लोग बोलते हैं ना भारत में, ये बात सच है। वो उनका देश अलग निकालना चाहते हैं, मेजॉरिटी प्रेम से, मेजॉरिटी लोकसभा में पास करके वो चाहते हैं कि उनका देश अलग हो जाए। ये कभी भी नहीं हो सकता है। मेरे पास ऐसा नॉलेज है, सराउंडिंग देश जो गए हैं भारत से अलग हो गए, वो सब भारत में मर्ज कर दूंगा 1 साल के अंदर। और सारी दुनिया को मर्ज करने की कैपेसिटी है। सारा स्टडी है, इनको तो कुछ भी मालूम नहीं है। पागल लोग हैं, पंतप्रधान बने हैं, पागल है। वो राष्ट्रपति को भी अकल नहीं। 100 लेटर मैंने भेजा हमारे राष्ट्रपति को कि तुम मेरी बात सुनो, क्या मैं बोलता हूँ ये समझो। अरे
बहुत सा ऐसे ऐसे बच्चे हैं दुनिया भारत में कि वो कहाँ से कहाँ भारत को पहुंचा देंगे। जय हिंद भाइयों, कल मिलेंगे।